दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बेन पर सेलेस्टियल सेपियन केस कर देता है कि उसने गैर कानूनी तरीके से सेलेस्टियल सेपियन की पावर का इस्तेमाल किया और एक नया यूनिवर्स बनाया। तो क्या बेन उन सेलेस्टियल सेपियन से वो केस जीत पाता है, ये आगे एपिसोड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त एपिसोड की शुरुआत बेलवुड की सुबह से होती है। रुक और बेन गश्त पे निकले होते हैं। बेन बोलता है जब से मैंने एलियन एक्स की मदद से यूनिवर्स को दोबारा बनाया तब से मिस्टर स्मूदी का वो ग्रेट फ्लेवर पूरी तरीके से बदल गया है। जिस पर रुक बोलता है हो सकता है मिस्टर स्मूदी ने अपनी रेसिपी बदल ली हो। जिस पर बेन बोलता है तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है ना कि मैंने एलियन एक्स से यूनिवर्स को दोबारा बनाया है। रुक बोलता है क्योंकि मुझे क्या किसी को भी इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी मिस्टर वोमन का ट्रक रुक के ट्रक को ठोक देता है और तेजी से वहाँ से निकल जाता है। जिस पर बेन बोलता है जरूर कोई गड़बड़ है और रुक पीछा करने लगता है। मिस्टर वोमन के ट्रक को कुछ ही दूर पर जाकर बेन रोक लेता और बोलता है क्या आप ठीक है मिस्टर वोमन। पर तभी पीछे से फिस्टिक निकलता और बोलता है हाँ बिल्कुल अब दफा हो जाए यहाँ से, और वोमन को कार चलाने के लिए कहता है। जिसके बाद बेन बोलता है इतनी जल्दी फिस्टिक बाहर कैसे आ गया। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस जेल में भेज दूंगा। और बेन यहाँ पर अपने आप को डीटो में ट्रांसफॉर्म करके तुरंत मिस्टर वोमन की कार पर कूद जाता और बेन फिस्टिक के हमले से बचता हुआ किसी तरीके से अंदर कार में घुस जाता और बोलता कि मेरे दोस्त वोमन से दूर रहो। जिस पर मिस्टर वोमन कहता है कि यहाँ से चले जाओ बेन, तुम चीजों को और बदतर बना दोगे। पर तभी बेन का टाइम आउट हो जाता है और फिस्टिक बेन को एक्सीलरेटर पे पटक देता है जिससे उनकी कार खाली गोडाउन से जा टकराती है। लेकिन बेन ब्लॉक्स में खुद को जल्दी से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिस्टिक के साथ मिस्टर वोमन को बचा लेता है। तभी वहाँ पर रुक आता है। बेन बोलता है कि रुक दोस्त तुम थोड़ा सा लेट हो गए, चलो अब इसको इसकी सही जगह पहुंचा देते हैं। और दूसरे पल हमें फिस्टिक, रुक और बेन को प्लम्बर स्टेशन दिखाया जाता है। रुक फिस्टिक को उसकी सेल की तरफ लेके जा रहा था तभी बेन और रुक को आवाज आती है कि मेरे क्लाइंट फिस्टिक को छोड़ दिया जाए। मैंने सुना है कि जब आप लोग मेरे क्लाइंट को लेकर आ रहे थे तो हथकड़ियां ठीक से बांधी नहीं गई थी। सॉरी मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया, मैं हूँ चेजमत, इंटरगैलेक्टिक कानून का वकील। ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, बस चेजमत। बेन बोलता तुम्हारे क्लाइंट ने एक डिलीवरी ट्रक को हाईजैक किया, दुकान को उड़ा दिया और मुझे भी मारने वाला था। तभी चेजमत के पीछे से मैजिस्ट्रेट पेटेलेडे आते हैं और बोलते हैं बेन फिस्टिक को जाने दो। पिछले बाकी सभी की तरह यहाँ पर रुक बताता है चेजमत ने फिस्टिक की नहीं बल्कि कई और एलियन क्रिमिनल्स की भी बेल करवाई है। जिस पर रुक बोलता है ये बहुत गलत बात है। चेजमत बोलते पूरी दुनिया ही गलत है। ओ हाँ बेन, ज्यादातर गैरमैन अपना दिमाग साइंटिफिक तरक्की में लगाते हैं, पर मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल एक लीगल वकील बनने में लगाया और आज के टाइम में किसी भी गैलेक्सी के किसी भी प्लैनेट के लॉस में लूप होल ढूंढकर मैं उसका फायदा उठाना बखूबी जानता हूँ। और सबके साथ सही इंसाफ होना चाहिए। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और अपना कार्ड बेन को देकर वहाँ से निकल जाता है। बेन बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा चेजमत, और कार्ड जेब में रख लेता है। रुक बोलता है बेन उम्मीद करो कि हमें इसे बार बार टकराना ना पड़े। लेकिन होता ठीक इसका उल्टा है। बेन जब भी किसी क्रिमिनल को पकड़ता तो चेजमत आकर उसे बचा लेता। ऐसा ही एक एलियन जब मिस्टर स्मूदी को लूट रहा होता तभी वहाँ पर बेन और रुक पहुंचते हैं और बस उसे पकड़ने वाले ही होता तभी वहाँ पर चेजमत आता है और बोलता है कि तुम मेरे क्लाइंट को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। जिस पर रुक कहता है लेकिन वो अभी इस दुकान को लूटने वाला था। चेजमत बोलता है अपनी बात को साबित करके दिखाओ। जिस पर बेन बोलता है पता है चेजमत तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही वकील बदनाम होते हैं। चेजमत बोलता है बेन वकील पहले से ही बदनाम है और क्या पता तुम्हें भी कभी इस बदनाम वकील की जरूरत पड़ जाए। बेन बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन तभी सेलेस्टियल सेपियन का लीडर अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता है और बोलता है बेन टेनिसन तुमने क्या सोचा तुम अपने सेलेस्टियल सेपियन की पावर का इस्तेमाल करके यूनिवर्स को रिक्रिएट करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। बेन रुक की तरफ देखकर बोलता है मैंने बोला था ना। सेलेस्टियल सेपियन का लीडर बोलता है कि तुम्हें अब उसकी कीमत देनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर बेन को अपने साथ ले जाता है। बेन की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को इंटरगैलेक्टिक कोर्ट में पाता है जहाँ पर बेन वर्सेस यूनिवर्स का केस चल रहा होता है। यहाँ पर बेन को जज डोम स्टॉर्म बताता है कि बेन तुम पर आरोप लगाया गया है कि तुमने अपने सेलेस्टियल सेपियन की पावर का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से रियलिटी को चेंज किया जिसकी वजह से मल्टीवर्स प्रिजर्व एक्ट टूटा है। बेन बोलता है आप तो मुझे जानते हो मिस्टर डोम स्टॉर्म, मैं हूँ बेन टेनिसन जिसने कई बार यूनिवर्स को बचाया है। डोम स्टॉर्म बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हो, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। इसमें पूरा यूनिवर्स शामिल है और ये
एक हाई प्रोफाइल केस है जिसमें यूनिवर्स के सभी एलियन शामिल है और हम उनके वोट के थ्रू जजमेंट देंगे और उस वोट की काउंटिंग इस पैरामीटर से की जाएगी और इसके साथ ही एक लकी वोटर को मिलेगा ग्रैंड प्राइज। तो बहन तुम्हारे पास कोई वकील है कि वो भी हम अरेंज करेंगे? जिस पर बहन कहता है मैं वकील कहाँ से लाऊं, तभी उसे चेज़मत की याद आती है। बहन तुरंत चेज़मत का मेल बॉक्स खोलता और बोलता कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए चेज़मत, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी चेज़मत वहाँ पर आता और बोलता कि मैंने तुम्हारा केस ले लिया, तुम लकी हो, मैंने आज तक कोई केस नहीं हारा। जिस पर बैन बोलता कि तुमने इंटरगैलेक्टिक कोर्ट में कितने केस लड़े? जिस पर चेज़मत जवाब देता है तुम्हारा वाला पहला है। जिसके बाद पहले गवाह के तौर पर मिस्टर बामन को बुलाया जाता है और जज टॉम स्ट्रॉम बोलते हैं जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और बताइए क्या मुलजिम के साथ आपका कोई मनमुटाव है? और एक मशीन के थ्रू अब तक जितना बैन ने नुकसान किया होता है वो बामन को दिखा देते, जिसकी वजह से बैन के खिलाफ वोटिंग जाने लगते हैं। तभी चेज़मत बोलता है कि मैं मिस्टर बामन से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा और वो मिस्टर बामन से पूछता है क्या आपको लगता है कि मुलजिम बैन पूरे यूनिवर्स को वापस बना सकता है? जिस पर मिस्टर बामन कहता है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने के सिवा बैन कुछ और करने की काबिलियत नहीं रखता है। चेज़मत बोलता अब आप जा सकते हैं। जिसके बाद सेलेस्टियल सेपियन रुक को वहाँ पे बुलाते हैं। रुक आते ही बोलता है बैन मैंने तुम्हारे लिए वोट किया था, क्या मैंने ग्रैंड प्राइज जीता? सेलेस्टियल सेपियन का लीडर रुक के पास आता है और पूछता है क्या आपको लगता है कि आपका पार्टनर बैन टेनिसन लगातार रूल्स को तोड़ता रहता है? जिस पर रुक साफ इंकार करते हुए बोलता है किसी चीज को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसकी मौजूदगी का पता होना जरूरी है, लेकिन बैन ने कई बार साबित किया है कि उसे रूल और प्रोसीजर के बारे में पता ही नहीं है। सेलेस्टियल सेपियन का क्वेश्चन खत्म होने के बाद चेज़मत वहाँ पे जाता है और बोलता है रुक ब्लोम को दिमाग पे जोर डालो और बताओ क्या तुमने उस एनालार को फटते हुए देखा था? जिस पर रुक बोलता है वो नकली था, वो तो फटा ही नहीं। चेज़मत बोलता है इस स्टेटमेंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, इससे प्रूफ होता है कि कोई भी गुनाह हुआ ही नहीं है, तो मेरे क्लाइंट पे लगा हुआ सभी के सभी आरोप झूठे हैं और पहली बार यूनिवर्स बैन के हक में वोटिंग करता है। जिसके बाद सेलेस्टियल सेपियन बोलता है कि मुझे इस बार बेंजामिन कर्बी टेनिसन से कुछ सवाल पूछने और वो बैन के सामने स्मूदी रखकर बोलता है कि आप ये पिए और इसका टेस्ट बताएं, क्या ये पहले जैसा है? बैन पहले तो मना करता है लेकिन जज के कहने पर बैन को वो स्मूदी पीना पड़ता है और बैन जब उस स्मूदी का एक सिप लेता है तो सेलेस्टियल सेपियन बोलता है क्या आपको इसमें कुछ अलग लगा बेंजामिन कर्बी टेनिसन? बैन रोते हुए मानता है कि उसने जब सेलेस्टियल सेपियन की पावर से यूनिवर्स बनाया तो वो परफेक्ट नहीं कर पाया। चेज़मत बोलता है घबराओ मत बच्चे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। जिस पर बैन बोलता है भरपाई का मतलब होगा पूरी यूनिवर्स की तबाही। चेज़मत बोलता है इतना मत सोचो, मेरे पास उसके लिए प्लान बी भी है। और यहाँ पर चेज़मत बोलता जैसा कि एलियन भाइयों आप लोगों को पता ही है कि सेलेस्टियल सेपियन अपनी पावर का इस्तेमाल करके बार बार यूनिवर्स को बदलते हैं। उन्होंने 3 बार द ग्रेट एज़मत को भी बदला है और क्या पता वो इस समय भी यूनिवर्स को चेंज कर रहे हो। अगर सेलेस्टियल सेपियन का यूनिवर्स को चेंज करना ठीक है तो बैन कैसे गलत हो सकता है? आप खुद सोचिए माय लॉर्ड और वोटिंग कीजिए और वोटिंग के थ्रू जब रिजल्ट आता है तो वो बैन के खिलाफ होता है। जज साहब बोलते यूनिवर्स ने जवाब दे दिया और बेंजामिन कर्बी टेनिसन तुम उन्हें गलत लगते हो और तुम हेलोप्लेक्स 7 प्लेनेट के सकार तुमने जीता एक चमचमाता हुआ स्टार। जिस पर चेज़मत बोलता है ये हालत वैसे जैसे कि मैंने सोचा था और चेज़मत जज के पास जाकर बोलता है सर आपको एतराज ना हो तो मेरा क्लाइंट टेट्रामैन ट्रायल कॉम्बैट को इस्तेमाल करना चाहता है। जिस पर जज भी राजी हो जाते हैं और बैन यहाँ पर अपने आप को 4 आर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। चेज़मत बोलता है कि टेट्रामैन इल्जाम लगाने वाले से लड़ाई की मांग कर सकते हैं और लड़ाई में जीतने वाला विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेलेस्टियल सेपियन का वॉरियर आता है, जिसका नाम होता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर। बैन जब उसके सामने जाता है तो वो नोटिस करता है कि ग्लैडिएटर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। बैन बोलता है जब तक इसके 2 दिमाग फैसला लेंगे तब तक तो मैं इसे मारकर बेहोश कर चुका हूँ और बैन हमला करता है। लेकिन सेलेस्टियल सेपियन तेजी से उसको टेलीपोर्ट करता है और बैन को भरकर मुक्का मारता है, जिससे वो चेज़मत के पास पहुंच जाता है। बैन बोलता है चेज़मत मैं उससे कैसे लड़ूं जो अपना बार बार रूप चेंज कर रहा है। चेज़मत बोलता है कि टेट्रामैन कॉम्बैट में कहीं भी नहीं लिखा कि तुम अपना रूप नहीं बदल सकते और बैन तुरंत अपने आप को आई गाय में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने जाता है। लेकिन ग्लैडिएटर उसे भी पीट देता और बैन नॉर्मल हो जाता। रुक बोलता है ये सही समय है बैन एलियन एक्स बनने का। जिस पर बैन बोलता अगर बन सकता तो जरूर बन जाता। बैन बोलता कि मैं ट्राई करता और बैन को इस बार एलियन एक्स मिल जाता है। लेकिन दूसरे ही पल वो अपने आप को वेलिकस और सरीना के सामने खड़ा पाता है। बैन बोलता है मुझे एलियन एक्स का कंट्रोल चाहिए, मैं तुम्हारी और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ। पूरा यूनिवर्स खतरे में। जबकि दूसरी तरफ ग्लैडिएटर बैन को बुरी तरह से पीट रहा था। ये देखकर रुक बोलता है कि बैन कुछ कर क्यों नहीं रहा है। जिस पर सेलेस्टियल सेपियन का लीडर जवाब देता है क्योंकि बैन सेलेस्टियल सेपियन की पावर का तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो अपने दोनों आवाजों को किसी एक निर्णय पर ला सके। यहाँ पर बैन अभी भी बुरी तरह से पीट रहा होता है। इसके बाद हमें बैन को दिखाया जाता है जो सरीना से बोलता है कि तुम दोनों गर्मा गर्म बहस का मजा उठाओ, लेकिन तब तक मुझे बस
एलियन एक्स को कंट्रोल करने। वेल्कस और सरीना भी राजी हो जाता है, जिसके बाद बेन गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को दिखाता है कि कौन किसका बाप है। बेन यहाँ पर उसे टो टू टो फाइट देता है। लड़ाई के बीच में गैलेक्टिक ग्लैडिएटर अपना साइज बढ़ाकर बेन को मुट्ठी में पकड़ लेता है, लेकिन बेन यहाँ पर उसकी मुट्ठी को फाड़ कर बाहर आता है और अब गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के सामने कई सारे एलियन एक्स होते हैं। यहाँ पर बेन ग्लैडिएटर को संभलने का भी मौका नहीं देता और ब्लैक होल बनाकर उसमें गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को खींच लेता है, जिससे कि वो हार जाता है और बेन यहाँ पर केस जीत जाता है। जॉर्ज स्टॉर्म बोलता है कि बेन ये केस जीत चुका है। इसके साथ ही हमें पता चला है कि बेन ने यूनिवर्स को नहीं बदला, बल्कि बेलिकस और सरीना ने बदला है, इसीलिए उन्हें जुर्माने के तौर पर 5 टेरेनाइट के टुकड़े देने होंगे। सुनकर बेन बोलता है इसका यही नतीजा निकला, 5 बेकार टेरेनाइट के टुकड़े। तभी वहाँ पे चैजमत आता है और बोलता है मैंने कहा था ना कि हम नहीं हारेंगे। तभी चैजमत को उनकी क्लाइंट्स का कॉल आता है और चैजमत के साथ बेन और रुकटेल ने बोर्ड होकर प्लम्बर स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चैजमत के क्लाइंट को प्लम्बर्स ने पकड़ रखा था। यहाँ पर ग्रैंडपा बेन को देखकर खुश होते हैं। बेन बोलता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। जिस पर चैजमत बोलता है पहले मेरा बिल तो देख लो बच्चे। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी देखना ना भूले। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।